किया रहे जब आप बिल्कुल उदास और अकेला महसूस करें अपने आप। तो और ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के ऊपर आती है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आजकल की जो दुनिया है उसमें ये बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है कि यू फाइंड योर सेल्फ अलोन, अलूफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। तो क्या करें ऐसा कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में या एडजस्ट कर जाएं या इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर जाएं या इससे बाहर निकल जाएं। अस्सलाम वालेकुम जेमन परदेसी, वर्ड सोसाइटी टॉक्स। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं और यू आर ऑल अलोन और आप अकेले हैं और उदास हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे पास अब और जीने की कोई वजह नहीं है, या वजह है भी तो बहुत लाइक उदास इंसान हो जाता है। कुछ कई दफा ऐसे होता है कि इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं, आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऊपर नीचे आपके ऊपर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप एकदम से उदास हो जाते हैं। और अक्सर जब लोग उदास होते हैं तो दो एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं। एक तो ये है कि वो बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं और एक ये है कि वो जाके फेसबुक पे अपना डर्टी लॉन्ड्री जो है वो धोना शुरू कर देते हैं। बोथ आर रॉन्ग। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट वी कैन डू। द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज टू एक्सेप्ट। जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे पहली चीज है इस चीज को, इस उदासी की सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए। आप एक्सेप्ट कीजिए कि यू आर नॉट अलोन। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग आए हैं, आपके ऊपर कोई अकेली अनहोनी सिचुएशन नहीं आ गई। नो मैटर कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिलीव मी कि किसी और इंसान के ऊपर इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आई हुई है, बिलीव मी। तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपको इससे गुजरना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाती है। और अकेले रहने से या अपने आप को सोशली आइसोलेट करने से बचिए अगर मुमकिन हो सके तो। अगर आपको ये चीज़ पीस दे रही है अकेला रहना तो बेशक रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने आप को आइसोलेट ना करें। और उसके बाद यह है कि रियलिस्टिक होके अपने आप को, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी बहुत गलती होती है। हम सब इंसान हैं और हम गलती करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि आपको ये, अगर आप अकेले बैठ के अपने आप से खुद बात करें तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे आई कुड हैव डन बेटर। तो रियलाइज कर लीजिए, कोई बात नहीं, इट विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम। और अपने आप को, सिचुएशन को डिनाई नहीं कीजिए और डिस्टेंस नहीं कीजिए सिचुएशन से। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग बल्कि ऐसे होते हैं जो डिनायल मोड में होते हैं। इसको हम डिनायल मोड कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो वो बाद में जाके वो बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम बन जाती है या आपको मेंटली डिस्टर्ब कर जाती है वो प्रॉब्लम। तो इसलिए उसको डिस्टेंस नहीं कीजिए और डिनाई नहीं कीजिए प्रॉब्लम को, एक्सेप्ट करें हेड ऑन उस प्रॉब्लम को, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है। आप अपने आप को ये कन्विंस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम अलोन, आई एम फाइन, मुझे जरूरत नहीं है लोगों की। देखिए, इंसान, अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं। अगर अल्लाह हमको आइसोलेटेड रखना चाहता तो ये सारे रिश्ते होते ही ना। माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, बरादरी, ये सब होते ही नहीं अगर अल्लाह को ये होता कि हम अकेले रहें। लेकिन हम अकेले नहीं पैदा हुए, हम इन सब रिश्तों के साथ पैदा हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कि रिश्ते में से जो बनता है, जो चलता है, उसको चला के रखिए रिश्तों में। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10 से 15 मिनट लीजिए। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, इस किस्म की डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो 10 से 15 मिनट लीजिए एंड राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स। राइटिंग डाउन ऑलवेज हेल्प्स, इट ऑलवेज हेल्प्स। वाई? बिकॉज आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट आ जाता है। सोच जो है ना आपकी, हमारे इंसान का दिमाग का मैकेनिज्म ये है कि जब आप हर्ट होते हैं तो जब आप उस चीज को सोचना शुरू करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली जो है वो तकलीफ में आप जा रहे होते हैं, तो दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली आपको और सोचे भेजना शुरू हो जाता है। मौसम अच्छा नहीं है, ये क्या है, मुझे कल क्या पहनना है, खाना क्या पकाऊं, वो आपको ना दिमाग आपकी फीलिंग को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। ये नेचुरल मेंटल प्रोसेस है। तो आप जो एक्चुअल हर्ट है आपकी वो वही रह जाती है और उसको आप ऐसे करके थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं, पर इट ऑलवेज कम्स आउट कहीं ना कहीं से। इसलिए
बेहतर यह है कि दिमाग की खिड़की खोल के उसको क्लीन कर दे, राइट इट डाउन, सिट डाउन, राइट डाउन कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन सी कि आप उसको कहाँ क्या ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्माइल, स्माइल, स्माइल। वैसे भी अगर आप जो है स्माइल का ये है कि स्माइल बहुत बड़ा सदका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत है कि अगर आप मतलब कुछ भी नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, कुछ भी सदका नहीं दे सकते, तो किसी को देख के स्माइल कर दें, वो भी एक सदका है। मे बी वो इंसान जिसको आप स्माइल कर रहे हो उसको आपकी स्माइल की ही जरूरत हो, यू नो। तो फिर ये है कि आप जब लिख रहे हो तो इस बात पे जरूर लिखिए कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड व्हाट आर यू नॉट ग्रेटफुल फॉर, या जो चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स, ग्रेटफुल एंड अनग्रेटफुल चीजों के लिए जो आप हैं वो भी लिखिए। देखिए ये आपका अपना प्रोसेस है हीलिंग का, नोबडी एल्स हैज टू सी इट, तो खुद लिखिए वो। आप अगर चाहें तो ये इट रियली हेल्प्स कि आप अपने आप को वॉलंटियर कर दें। फॉर एग्जाम्पल किचन सूप्स के लिए जाइए, इफ यू फीलिंग अलोन तो जाइए बाहर, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आए। माय फादर वाज अ डॉक्टर, हमें हमेशा कहा करते थे जब तुम्हारी आकड़ ज्यादा हो, नाक बहुत ऊंची होना शुरू हो जाए, आकड़ ऊंची होना शुरू हो जाए, तो एक चक्कर अस्पताल का जरूर लगा लिया करो। वो इसलिए कि जब आप अस्पताल जाते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरे लोग किस किस तकलीफ में हैं, और जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आप कहते हैं कि यार अल्लाह, ये इंसान इस कदर तकलीफ में है और ये फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, मुझे तो इससे बहुत कम तकलीफ है, यू नो। तो आप अल्लाह के शुक्र में आ जाते हैं। तो ज़रूर ऐसा कीजिए कि आप किचन सूप जो होते हैं यहाँ पे तो होते हैं, आई डोंट नो आपके मुल्कों में है कि नहीं, तो जाइए वहाँ पे खाना पकाइए या खाना सर्व करने में हेल्प कीजिए। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे होमलेस लोगों को देखेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे, तो इट ऑलवेज हेल्प्स टू गेट आउट ऑफ योर ओन सिचुएशन। फिर ये है कि कोई दूसरी तरीका से ये है कि आप कोई पेट रख लें, बिल्ली रख लें, कुत्ता रख लें। अगर आप मुसलमान हैं, कुत्ता नहीं रख सकते तो बिल्ली रख लें, तो दैट हेल्प्स। क्योंकि जानवर जो है वो उसकी वो आपको खुद ही बिजी कर देता है। जानवरों में ये खासियत है कि वो अपने आप में आपको खुद ही बिजी कर देता है। तो इट इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉजिटिव कि आप वो कर लें। कर सकते हैं तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, कोई क्लब ज्वाइन कर लें, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें, कुरान की क्लासेस ज्वाइन कर लें, या कोई क्लब ज्वाइन कर लें जहां आप जाके गपशप लगा लें लोगों से, यू नो, इवन इफ यू डोंट नो देम, इवन इफ दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में चले जाएं तो वो आपको अकेलापन फील नहीं होगा। एक और चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने लिए स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं या अकेला फील कर रहे होते हैं और लो होते हैं, तो यू ऑलवेज टेंड टू लूज द डेली रूटीन। तो अपने, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डेली रूटीन से पीछे हट रहे हैं, मेक अ स्केड्यूल फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या करना है, आज ये करना है, कल वो करना है, कल मैं किचन सूप में जाऊंगा, परसों मैं ये कर लूंगी, या जिस तरह भी आप चाहे वो करें। गो फॉर वॉक, इट ऑलवेज हेल्प्स। नेचर में चले जाएं, वॉक कर लें, तो आपको खुदा की कुदरत नजर आएगी, एंड यू विल से कि या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंट है, कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा है जिसको आप कॉल कर सकते हैं, कॉल दैट पर्सन अप एंड टॉक। यू डोंट हैव टू यू नो ब्लबर आउट योर सारी जिंदगी की जो आपकी मुसीबतें हैं, यू डोंट हैव टू, जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग। टॉकिंग, स्पीकिंग आउट हेल्प्स एंड हाउ इट हेल्प्स। अगर आप कर सकते हैं और अगर आप वाकई समझते हैं कि आप मेंटली जो है वो आपकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है, तो मेंटल हेल्थ के किसी इंसान के पास चले जाएं जो प्रोफेशनल हो मेंटल हेल्थ का, वो आपको हेल्प करता है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रखिए ताकि आपका दिमाग जो है, वो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि जो आपका दिमाग है उसको सोचने का, समझने का, या आपको उस फीलिंग में ले जाने का टाइम ही ना मिले। म्यूजिक जरूर सुनिए। मैं आपको अपना किस्सा छोटा सा जाने से पहले सुनाऊंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, कुछ हुआ था, तो उसके बाद मैं म्यूजिक नहीं सुन सकती थी। फॉर अबाउट 10 to 15 years मैंने म्यूजिक नहीं सुना, एंड आफ्टर दैट मैंने म्यूजिक मैं अब भी नहीं सुनती, लेकिन आई स्टार्टेड विद द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह।
और फिर मैंने वो सुना। और म्यूजिक जो है बेसिकली जो है वो इट कैन बी वेरी पॉजिटिव, इट कैन बी वेरी नेगेटिव। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगी, वो ये है कि म्यूजिक जो होता है वो एक्चुअली इट्स नॉट द सॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट द सॉन्ग यू आर हियरिंग, इट्स अबाउट द मेमोरीज दैट सॉन्ग हैज, यू नो। तो चूज म्यूजिक जिसके साथ आपकी कोई मेमोरीज अटैच्ड ना हो। नया म्यूजिक या कोई और म्यूजिक, कोई ऐसा म्यूजिक चूज कीजिए जिससे मेमोरीज अटैच ना हो। तो दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन डू to make you feel wanted, to make you feel loved, and not feeling alone. Till then, Chaman Padesi, Meljit Sarok.